ये जो मुरिदके में लश्कर का अड्डा बना हुआ है, सैटेलाइट तस्वीरों में ध्वस्त होता हुआ ये नजर आया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि चाहे तो बहावलपुर हो या फिर मुरिदके हो, भारत के हमले में इन दोनों आतंकी नेटवर्क से जुड़े, मतलब जैश ए मोहम्मद से जुड़े और लश्कर ए तैयबा से जुड़े, इन दोनों आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े 110 से ज्यादा आतंकवादी जिनकी मौत हो चुकी है, 110 से ज्यादा मारे गए हैं ये सांप और सपोले। इस बीच भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, नाम इनके कुछ भी हो, काम इनका सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाना है। मुखौटे बदलते रहते हैं ये, नाम और पहचान बदलते रहते हैं ये बचने के लिए, लेकिन इन सबको भारत ने खत्म करने की ठानी और इसीलिए जैश, लश्कर, हिजबुल के हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग कैंप पर भारत का बारूद ऐसा बरसा कि आतंकिस्तान की जमीन मिट्टी में मिल गई। इसी कड़ी में बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर में भारत की स्ट्राइक के बाद ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है जैश का हेडक्वार्टर किस तरीके से नेस्तो नाबूद हुआ है। जैश के हेडक्वार्टर की छत उड़ चुकी है। भारत की मिसाइल ने दहशतगर्दों की इस इमारत को खंडहर में तब्दील कर दिया है। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर तबाह हुआ। आपको आतंकी संगठन जैश के मुख्यालय की अब मैं 2 तस्वीरें दिखाने जा रही हूं। ये 2 तस्वीरें हैं, ये दोनों तस्वीरें वही बहावलपुर की हैं। पहली तस्वीर हमले से पहले की है जिसमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का ये मुख्यालय दिख रहा है। मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद मतलब प्रमुख उसका मसूद अजहर, तो ये मसूद अजहर के जैश का मुख्यालय एक तस्वीर में पूरा चमचमाता हुआ देखिए, तैयार, बिल्कुल सही सलामत। आतंकियों को यहीं पर तैयार किया जाता था। तस्वीर एक हमले से पहले की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद की, जिसे भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। उसके बाद की तस्वीर भी आपके सामने है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, शिवांक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जरा शिवांक से ही समझते हैं। कल जब भारत सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, उस समय इस बहावलपुर को लेकर विस्तार से बताया गया कैसे यहां बहावलपुर में ये जो जैश ए मोहम्मद का मरकज है, मरकज सुभान अल्लाह है ना, यही इसका नाम है, यहां पर आतंकवादियों को भर्ती किया जाता था, उनकी इंडोक्ट्रिनेशन की जाती थी, ब्रेन वॉश उनको किया जाता था, यहीं पर ट्रेनिंग की जाती थी और यहीं से उन्हें मरने मारने के लिए तैयार किया जाता था, हिंदुस्तानियों का खून बहाने के लिए तैयार किया जाता था। और किस तरीके से वो इमारत बुलंद थी और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे वो इमारत खंड खंड है, तस्वीरें खुद इसकी गवाही दे रही हैं। शिवांक जी बिल्कुल माना जी, देखिए जिस तरह से जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर था, ये एक तरह से उसका एक एपिसेंटर था कि यहीं पर ही उसके जैश ए मोहम्मद के सारे काम होते थे, चाहे प्लानिंग हो, चाहे ट्रेनिंग हो और उसके अलावा एग्जीक्यूशन। जब भी कोई भी आतंकी हमला करवाया जाता था तो यहीं पर ही कमांड सेंटर बनाकर उसके ऊपर निगरानी रखी जाती थी कि जिन आतंकियों को वो भारत भेज रहे हैं वो किस तरह से हमला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लगातार इसी जैश हेडक्वार्टर से होती थी। और उसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ है, इसी जैश हेडक्वार्टर में अब से कुछ महीने पहले लश्कर और जैश इनके आतंकी भी मिले थे। तो यहाँ पर इन आतंकी संगठनों का आपस में मेलजोल भी होता था और सभी था भारत विरोधी एक गढ़ था ये पूरा आतंकी संगठन का, ये पूरा हेडक्वार्टर। और जहाँ पर ये भी जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पर एक समय में 650 से ज़्यादा आतंकी के यहाँ पर रहने की व्यवस्था थी, ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। उसके अलावा उनका पूरा ब्रेन वॉश किया जाता था, जिहाद का पूरा पाठ पढ़ाया जाता था और उसके अलावा उसके अलावा आर्म्स की पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी, एमुनेशन का पूरा भंडार था। यहाँ पर यह भी जानकारी मिल रही है कि जो एक रूम मतलब एक पूरा फ्लोर था वो खाली एमुनेशन से ही भरा था, जहाँ पर हथियार होते थे, बंदूक होती थी, बम होते थे, ये सारी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जिस तरह से भारत ने कल एयर स्ट्राइक करी उसके बाद ये पूरा जैश का हेडक्वार्टर निस्से नाबूद हो गया, खत्म हो चुका। और एक और जानकारी दी जा रही है कि ये जो पूरा हेडक्वार्टर था ये 200 एकड़ से ज्यादा के एरिया में फैला हुआ था। 200 एकड़ मतलब इतना बड़ा एरिया था जहां पर पाकिस्तान चाहता तो एक विश्वविद्यालय बना लेता, अच्छा सा हॉस्पिटल बना लेता, लेकिन उसने बनाया क्या कि जैश का हेडक्वार्टर। जी
बिल्कुल शिवांग, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन पाकिस्तान की जब नीयत में ही खोट है तो उससे इस तरीके की उम्मीद करना ही बेमानी हो जाती है। और हिंदुस्तान ने ठाना है कि अब इस आतंकवाद को नेस्त नाबूद करना है। इसीलिए आशीष ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत का क्लियर कट संदेश है, आतंकवाद का खात्मा करके रहेंगे। देखिए, ये एक बार और मैं शिवांग को पहले कॉम्प्लीमेंट कर दूं, बहुत अच्छी और अंदर की बड़ी बड़ी स्टोरीज कर रहे हैं। मुझे लगता है व्यूअर्स को बड़ी ऐसी जानकारियां मिल रही हैं जो अभी तक मिल नहीं पा रही थी। कमेंडेबल है इस तरह से तस्वीरें दिखाना, किस तरह से ध्वस्त किया गया है इन हेडक्वार्टर्स को। देखिए रोमाना, इसमें फिर से मैं कहूँगा 2 रोज़ से मैं और आप बात कर रहे हैं, हमारे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसका बहुत बड़ा योगदान है। पाकिस्तान क्या कह रहा है, अपनी जो प्रेस रिलीज उन्होंने निकाली, मैं 2 रोज से पढ़ रहा हूं कि इनोसेंट सिविलियंस को मारा, इंडिया ने इधर अटैक कर दिया, उधर अटैक कर दिया। सच्ची बात यह है कि जब वहां से 2-2 बार इसकी तफ्तीश करने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसीज और यहां पर हमारे सरकार में ऑफिशियल्स को बताया गया कि यहाँ पर इतने नंबर ऑफ टेररिस्ट मौजूद हैं, उसके बाद उसको असर्टन करने के बाद इन ठिकानों को निशाना बनाया गया, इस पर अटैक किया गया। इसलिए ये कह देना कि भारत ने सिविलियंस को टारगेट किया, उनको मारा, बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं बिल्कुल इन अग्रीमेंट विथ जो शिवांग कह रहा है उससे हूँ कि यहाँ पर बड़ी तादाद में आतंकी मौजूद थे और भारत ने टारगेट करके बड़े बड़े आतंकियों को यहाँ पर मार गिराया है। और ये ऐसे सेंटर्स हैं रोमाना पाकिस्तान में जो इंडिया स्पेसिफिक टेरर ग्रुप्स, जिन 3 टेरर ग्रुप्स की आप बात कर रही हैं, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद, ये पाकिस्तान आर्मी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बनाया था। सिर्फ इंडिया को वो हिट करते हैं। यहाँ पर उनके बड़े बड़े टेररिस्ट बड़ी लार्ज संख्या में, यहाँ पर यंग लड़कों को ला करके उनको ट्रेन किया जाता है भारत को अटैक करने के लिए। और ये एक तरह से उस टेरर नेटवर्क की कमर तोड़ने की तरह है, क्योंकि अब देखिए बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। पहले अगर कोई क्रिमिनल, कोई बड़ा टेररिस्ट हो, अपने शहर में कम से कम सुकून महसूस करता था और आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के संरक्षण में सोचते होंगे कि कम से कम हम पाकिस्तान में इधर से उधर सेफली घूम सकते हैं। अब ये नौबत कर दी है भारत ने कि घर से बाहर पांव निकालने से भी डरते हैं। ये सोचते होंगे कि कहीं हम निकले, ट्रेस हो गए और भारत हमें ट्रैक डाउन करके वहीं पर ना पिन पॉइंट मार गिराए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारतीय फोर्सेस और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए कि इस तरह से टारगेट करके इन बड़े बड़े आतंकियों के सेंटर्स को ध्वस्त कर दिया गया। नीरज, बिल्कुल, देखिए जो आपने बताया रोमाना की चमचमाती जो बिल्डिंग्स हैं, इनको ये फंड कहाँ से आता था? पाकिस्तान तो एक पूरी तरह से भिखमंगा ही देश है, एक नाकाम देश है और टेररिस्ट स्टेट है। इनके ये क्या करते थे, इस्लामिक कंट्रीज से ये पैसा मंगाते थे, वहाँ से डोनेशंस आता था इनके पास, सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से, ये सारी कंट्रीज जो रिच कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ से आता था। लेकिन ये मांगते किस नाम से थे कि हम यहाँ पर जो है गरीबों के लिए आ रहा है, दान आ रहा है। जैश ए मोहम्मद में आपको यकीन नहीं होगा रोमाना, वहाँ पर एक पूरी जो हायरार्की है उसमें एक जो उनका कमांडर जो नाम देते हैं, नाजिम जो देते हैं, तो उनमें से एक नाजिम था जो राहत के लिए था, राहत दवा ऐसे करके कुछ बोलते हैं वो उसमें नाजिम को। तो वो उसका काम यही होता था कि इन कंट्रीज से फंड्स ले, उनको ये नहीं बताते थे कि हम ये आतंकवाद फैलाने के लिए ये फंड ले रहे हैं, वो इमदाद लेते हैं, बिल्कुल मदद लेते हैं। तो वो वहां से मंगाते थे और इसका इस्तेमाल, इस फंड का पैसे का इस्तेमाल जो था ये भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए करते थे। लेकिन जैसे ही सऊदी अरब और यूएई जैसी देशों को पता चला कि ये ऐसा काम करते हैं, उन्होंने ये फंडिंग रोक दी और उन्होंने साफ तौर से अपने हाथ खींच लिए। जो पाकिस्तान को भी जो फंडिंग होती थी, जो उनको पैसा दिया जाता था उनके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, वो सारे लोन्स जो थे वो सारे बंद कर दिए गए। आईएमएफ को पता चला कि इन्होंने जो अपने फंड्स जो इनको लिए दिए गए हैं देश के विकास के लिए, उनकी सेना इस्तेमाल करती है अपने हथियार खरीदने के लिए, भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए, उन्होंने उस पर भी रोक लगा दी। तो इसीलिए ये इस तरह जो आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग्स जो जैश ए मोहम्मद की सुभान अल्लाह मरकज जो बोलते हैं, मरकज सुभान अल्लाह जो बोलते हैं, ये इसीलिए बोलते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग इन्होंने मिला दी। और आपने देखा था हमास के कमांडर्स को जो 16 अप्रैल को इन्होंने बुलाया घोड़ों के साथ और गाड़ी कौन सी थी उनके पास, लिमोजिन गाड़ियों में हमास के कमांडर्स को ये इनवाइट करते हैं। इनके देश के लोग देखिए और ये देखिए कैसे ऐशो आराम के पास खाने को नहीं है गाने, और ये जो है वो आतंकवादियों की खातिरों में इतनी महंगी महंगी गाड़ियां और घोड़ों पर बिल्कुल उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे थे, जैसे बड़े ही अमीर देश हैं। हालत इनकी ये है कि इनके हाथ में कटोरा है। पूरी दुनिया के अंदर भिखमंगे देश के तौर पर पाकिस्तान की पहचान है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।